हम लोग आज एक्सरसाइज 7.2 कवर करेंगे। पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन किया था कवर। ये जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हैं उससे लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. ऐसे करके चौक से ड्रॉ किया गया। 100 flower spots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. यानी कि 1 मीटर पे एक पॉट है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे करके रखा हुआ है। As shown in the figure 7.12. The figure requirement description है, निहारिका runs 1/4 the distance AD on the second line. सेकंड लाइन पर AD का जो लेंथ है उसका 1/4 रन करती है। ओके, एंड ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, इतना डिस्टेंस कवर करके ग्रीन फ्लैग को वहां पर लगा देती है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD, 1/5 ऑफ AD प्रीत रन कर रही है द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन, 8th लाइन है इसके ऊपर, एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। What is the distance between the both flags if Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags? Where should she post her flag? अब यहां से बात क्या समझने का है, देखते हैं हम लोग। निहारिका जो है 1/4 मूव करती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि निहारिका कितना डिस्टेंस मूव किया। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका। ओके, 1 मीटर पर रखे हुए हैं और कितने 100 फ्लावर स्पॉट है। दैट मीन्स हमारा AD क्या है, 100 मीटर है। तो निहारिका ने कितना किया है ट्रेवल, 1/4 ऑफ AD, यानी 1/4 इंटू 100 मीटर, यानी कि इसने 25 मीटर सेकंड रो में मूव किया है। ठीक है, और 25 मीटर मूव किया और इसने क्या किया कि एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया। चलो, बाय द वे 25 मीटर यहाँ कुछ है, हमने माना ग्रीन पोस्ट किया। तो बेसिकली इसका अगर मैं इस पॉइंट पे एज ओरिजिन कंसीडर करूं 0, तो बेसिकली क्या है, एक्स एक्सिस क्या है 2 है ना, 1 मीटर के डिस्टेंस पर ये बना हुआ है चौक से, और ये कितना मूव किया, y किधर किया 25। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि दिस इज x एंड दिस इज y, सपोज ऐसा कुछ होगा। यहां पर ग्रीन फ्लैग है। अब क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रीत, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रीत, प्रीत ने क्या किया कि 1/5 कवर किया AD का। सो AD इज 100, सो इसने कितना किया 20 मीटर। अब इसने क्या किया कि यहां से 20 मीटर, यानी कि कुछ समहाउ सपोज यहां होगा। इसकी बात करूं तो x कितना मीटर है 8, और ये क्या है 20, कुछ ऐसा है। इसने यहां पर एक फ्लैग लिया और ऐसे यहां पर डाल दिया। तो अब क्या है कि क्वेश्चन जो आगे आ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। पहला क्वेश्चन है कि दोनों के बीच क्या है, तो आपको पता है जब कोऑर्डिनेट पता है तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो।
If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post? सेकंड क्वेश्चन ये है। तो इसने क्या किया कि रश्मि जो है, अब सपोज इस दोनों को अगर हम लोग ऐसे मैच कर देते हैं, सॉरी सपोज हम लोग कुछ कोशिश करते हैं कि ऐसे कुछ है, इसको बिल्कुल हाफ वे में करना है, रश्मि को फ्लैग एक डालना है। ये जो फ्लैग सपोज करो कि ये बिल्कुल हाफ वे, सपोज करो ये कुछ ऐसा फ्लैग यहाँ डालना है, तो इसका पोजीशन क्या होगा, ये पोजीशन निकालना है एक्स वाई। तो अगर मैं इसको बोल दूं P, दिस इज Q और दिस इज L, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, PQ का लेंथ। तो PQ क्या होगा, रूट अंडर हमारा 8 माइनस 2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 6, so this is 36, this is 5, so this is 25, so रूट 61 मीटर। एंड दोनों फ्लैग के बीच जो ग्रीन और रेड जो फ्लैग है, सो डिस्टेंस बिटवीन रेड एंड ग्रीन फ्लैग क्या है, PQ। अगर मैं बात करूं कि जो एल पॉइंट है यहां पर कौन है, रश्मि ने पोस्ट किया है बिल्कुल मिडवे ऑफ P एंड Q। तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, ये 1:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है ना। तो आप कह सकते हो कि x इक्वल टू 1 into 8 प्लस 1 into 2 अपॉन 1 plus 1 कर सकते हैं। सो 8 plus 2 10/2, सो 5। सिमिलरली अगर y की बात करें तो क्या होगा, 1 into y2 है ना, m1 into y2, 1 into 20 प्लस 1 into 25 अपॉन रेशियो का हम लोग एडिशन करते थे। सो 20 plus 25, दिस इज 45 अपॉन 2, सो दिस इज 22.5। सो बेसिकली जो हमारा L कोऑर्डिनेट है, यानी जो L ये पॉइंट है, ये हमारा 5,22.5, यानी कि जो रश्मि ने ब्लू फ्लैग लगाया है, सो रश्मि पोस्ट ब्लू फ्लैग at point 5,22.5. This is the halfway of P and Q. Okay. इसका मतलब 5, ये पोजीशन है 5 and 22.5. That means x is 5. So 1, 2, 3, 4, 5 किसी इस लाइन पर होगा और 22.5, यानी कि ये जो हम लोग y डायरेक्शन पर मूव करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होगा। यानी कि बात करें तो 5th रो और समहाउ जो अगर हम लोग सॉरी कॉलम की बात करें तो 5th कॉलम ये हो गया, और अगर रो की बात करें तो 20 प्लस समथिंग के आसपास, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पॉट रखा हुआ है जो 20वां होगा और 21वां के सॉरी 22वां और 23 के बीच में आसपास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 - 5 B -4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. हमें रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में से जो लाइन सेगमेंट है
1 minus 5 and minus 4 5 is divided by the x axis. तो मान लीजिए कि हमारा एक ऐसे दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दिस इज 1 minus 5, this is B and this is minus 4 and 5. एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो आपको पता है कि अगर एक्स एक्सिस इसे डिवाइड कर रहा है तो ये श्योर है कि इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा ये 0 होगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा ना, 2 0 3 0 4 0। एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, कि एक्स एक्सिस ऐसा ही होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई 90 डिग्री पे होगा, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो। तो मान लो कि एक्स एक्सिस ऐसे आ रहा है, इसको डिवाइड करेगा तो ये तो श्योर है कि एक्स की कुछ वैल्यू होगी और उस पॉइंट पर वाई का वैल्यू 0 होगा। मान लो कि ये जो है हमारा m/n में डिवाइड कर रहा है, हमें रेशियो तो निकालना है, m/n या k/1 कुछ भी आप कर सकते हो। अब देखो आप y इक्वल टू, अगर y पॉइंट यहाँ की बात करूं मैं, y क्या होगा, m/5 प्लस n/-5 अपॉन m प्लस n, m/5 प्लस n/-5, m प्लस 1। सो 5 अगर कॉमन ले लिया तो m माइनस n अपॉन दिस इज m प्लस n। कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि बेसिकली हमारा ये क्या है, 0, तो 0 है। सो 5 इंटू m माइनस n इंटू m प्लस n इक्वल टू 0। तो यहां से आपको पता चल गया कि m प्लस n विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो क्या है, m माइनस n इंटू 5 इक्वल टू 0। सो m इक्वल टू n, हमें क्या निकालना था, सो m बाई n, यही तो रेशियो निकालना था, क्या हो गया 1, m बाई n ही तो हमें निकालना था। तो m यानी कि ये जो रेशियो है 1:x एक्सिस 1 में डिवाइड कर रहा है। x समझ में आ गया। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो एक तो 0 है हमें पता है, दूसरा निकालना है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, दूसरा हम लोग ऐसा निकाल लेते हैं। अगर हम लोग बात करें x की, तो क्या करेंगे, 1 इंटू माइनस 4, दिस इज माइनस 4, प्लस 1 इंटू 1, दिस इज 1, upon 1 plus 1, 2. So this is minus 3/2. So this point would be minus 3/2 and 0. समझ में है, minus 3/2 and 0। हमने जो सेक्शन फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, आपको समझ में आ रहा होगा होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए where AB is the diameter of circle. Find the coordinate of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 4. चलो देखते हैं। ये एक पॉइंट है, मालूम नहीं है क्या है, मालूम है नहीं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, नहीं मालूम है। लेकिन जो B पॉइंट है ये हमें मालूम है ना, दिस इज 2 and सॉरी this is 1 and minus 4, right? B point is 1 and minus 4, 1 and 4, सॉरी। ए हमें पता नहीं है, मान लो कि एक है हमारा एक्स एंड वाई। ए भी एक डायमीटर की तरह एक्ट कर रहा है, whose सेंटर इज 2, ये क्या है 2 and minus 3। जब सेंटर है और ये भी एक डायमीटर है एक सर्कल का, इसका मतलब क्या है, सेंटर क्या करता है,
यानी कि ये कहीं न कहीं अगर ओ इसे मान लूं, ए ओ इक्वल टू ओ बी होगा ना, क्योंकि ए बी इज डायमीटर, ए बी क्या है, डायमीटर है, तो इक्वली डिवाइड करेगा, यानी 1:1। ठीक है, रेडियस की तरह हो गया। अब तो आपको दिख ही गया होगा कि ए पॉइंट निकालना कितना इजी है। सो एक्स इक्वल टू, सॉरी नॉट एक्स इक्वल टू, सो यहां से क्या है 2, यानी 2 की वैल्यू 2 इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं 1 इंटू एक्स, 1 इंटू सॉरी 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। So x plus 1 upon 2. So x plus 1 equal to 4. So x is equal to 3. Similarly अगर हम इस -3 की बात करें, -3 क्या होगा 1 इंटू y1 सॉरी y2, so 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू y अपॉन 1 प्लस 1। So 4 plus y upon 2 equal to -3. So 4 plus y equal to -6. So y is equal to -10. So जो पॉइंट हमारा है x क्या है हमारा 3 and y -10. So 3 and -10 ये पॉइंट है a, जो a हमारा हुआ 3 -10। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a and b are -2, -2, 2 and -4 respectively, find the coordinate of p such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line AB। यानी कि हमारा कुछ ऐसा एक है, 2 पॉइंट है A जो क्या है -2 and -2, हमारा B एक पॉइंट है जो क्या है 2 and -4। बोल रहा है P फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट P एक ऐसा पॉइंट है एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, यानी P कहीं ऐसा लाई करता है कि AP इक्वल टू 3/7 AB, मान लो चलो कहीं ऐसा P पॉइंट है, तो यहां से कहा गया है कि AP इक्वल टू 3/7 AB। इसका मतलब क्या है कि AP अपॉन AB, AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। नहीं, इसको थोड़ा सा हमें ऐसे लिखना था दरअसल 7/3 इक्वल टू AB अपॉन AP। क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हमें चाहिए AP/PB। तब तुम लोग आसानी से बता सकते हैं P क्या है। तो आपको पता है कि अगर इसमें से AB में से AP माइनस कर देंगे, यानी कि 7/3 - 1 इक्वल टू AB/AP -1। देखो 3 7 4 4/3 इक्वल टू AB माइनस AP। देखो तो AB में से AP माइनस करो तो क्या आ गया PB। सो PB/AP, PB/AP क्या है 4/3, यानी PB/AP ये है इस रेशियो। दिखा कुछ समझ में आ रहा है? अब तो शायद सारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका होगा। सो PB/AP हमारा क्या है 4:3। अब P अगर सपोज XY है तो आप तो आराम से निकाल सकते हो, X इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 7। सो 6
-8, that is 6 minus 8, so -2/7. Y is equal to 3 into -4, -12, plus 4 into 2, -8 upon 7, so -20/7. So हमारा ये जो पॉइंट है एक्स वाई जिसकी बात कर रहे हैं, दिस वुड बी -7/2 एंड -20/7. अब हम लोग एक्सरसाइज 7.3 करेंगे. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर. अब आपको पता है कि हमने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस रहने पर क्या निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाफ x1. अगर x1 कर लिया तो क्या करेंगे हम लोग, y3 माइनस y2, x2 हमने किया तो अब 3 को छोड़ेंगे फर्स्ट वाले को, y1 माइनस y3, x3 है तो उसका 1 आएगा तो हम लोग छोड़ देंगे 2, यानी कि y2 माइनस y1. कुछ याद होगा ऐसा फॉर्मूला, तो यहां पर बेसिकली पुट कर दो आप. x1 क्या है, 2 -4, सॉरी x1 is 2, so -4 minus 0 plus x2, this is -1, so y1 3 minus of y3 plus x3, so y2 is 0 minus y1. Two minus 4 minus 4, this is -8. Minus plus 4 plus 3 7, and this is minus, so -7. 0 minus 3 plus 2, so this is -6. So 1/2, 20 minus 21. So area of triangle is the mode, ठीक है. So -21/2. So this is 10.5, जो भी आएगा ये. सो एरिया पॉजिटिव होता है इसलिए हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं लगाएंगे. ये हायर क्लास आप देखोगे. अभी फिलहाल बस इतना समझ लो कि जो एरिया हमने निकाला जब भी नेगेटिव है, पॉजिटिव है दैट्स फाइन. अगर नेगेटिव आता है तो अब उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, वो आप ले लो, ठीक है, वो हो जाएगा एरिया. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 10.5 स्क्वायर यूनिट्स तो नहीं दे रखा है, नहीं ठीक है, यूनिट्स है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो ठीक है जी, ठीक. सेकंड क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू k फॉर विच द पॉइंट आर कॉलिनियर. पॉइंट कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन पर होगा. इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी 0. अगर ये 3 पॉइंट है और एक ही पॉइंट पर है, सपोज ये हमारा 7-2 है, सपोज ए है, ये बी है, ये है 5 and 1, और ये सी है 3 and k. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग यहां देखते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉलिनियर है तो 0 होगा, हाफ x1, सो k
-1 प्लस x2 तो ये नहीं, इसको छोड़ के करेंगे, सो -2 माइनस k प्लस x3 3 है तो 1 नहीं 2 को हम लोग करेंगे, 1 माइनस ऑफ 2, so basically 7k minus 1 plus 5 minus 2 minus k plus 3 into minus plus 2 plus 2 plus 3. चलो थोड़ा सा इसको हम लोग वो कर लेते हैं, so 7k minus 7 minus 10 minus 5k plus 9, 1 by 2, 7k minus 5k, this is 2k, plus 9 minus 10 minus 1 minus 7, this is minus 8. और ये क्या है बेसिकली, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, दिस इज 0, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 if points are collinear. किस केस में 3 पॉइंट दिया होता है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 1 by 2 into 2k minus 8 equal to 0, so k is equal to 4, so k के 4 के वैल्यू के लिए ये सारे कॉलिनियर हो। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 0. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज दिस इज 0 and -1, सपोज ये this is 2 and 1, B and C is 0 and 3, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट कुछ यहां पर है, सपोज कुछ इसका मिड पॉइंट यहां होगा, कुछ इसका यहां होगा, यहां। अब देखो बनाने के से कई तरीके हैं, आप इसे कोऑर्डिनेट प्लेन पर ड्रॉ करोगे तो थोड़ा ज्यादा आपको इजी होगा, लेकिन बिल्कुल लेमन की तरह बनाना चाहते हो वो भी आप बना सकते हो। तो मान लो कि ये हमारा हो गया DEF, तो हमारे पास जो ट्रायंगल है ABC, इसका एरिया निकाल सकते हैं, और जो मिड पॉइंट है ये आप निकाल सकते हो। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 plus x2 by 2, 1:1 रेशियो होता है, ये तो होता है ना। तो देखो तो 0 plus 0 by 2 0, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, सपोज एक मैं आपको दिखाऊंगा फिर आप समझ जाना। A है और ये C है, दिस इज F, ये हमारा 0, -1 एंड 0, 3 और 1:1 रेशियो में इक्वली है। तो एक पॉइंट अगर सपोज हमारा मिड पॉइंट XY कुछ भी है, x क्या होता है, m into x2, m into x2 plus n into x1, n into x1 upon m plus n, so this is 0 plus 0 by 2, 0 आया। y की अगर बात करूं तो क्या होगा, m into y2, 1 into y2 plus n into y1, so -1 upon m plus n, 3 - 1 2, 2 by 2, this is 1, देखो यहाँ। या इसको आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2 when 1:1 रेशियो में मिड पॉइंट है, ठीक है। सो 3 - 1 2, 1, 0 2 2, this is 1,
-1 plus 1 0, this is 0, and this is 2 plus 0, 2 upon 2 1, 1 plus 3 4, so this is 2. आगे सारे कोऑर्डिनेट। अगर बात करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, क्या कर सकते हैं, हाफ x1 तो क्या हो गया हमारा y3 माइनस y2 प्लस x2 को y1 माइनस y3 प्लस x3 0, so y2 माइनस ऑफ -1, यही कुछ दिख रहा है ना, देखो आप 2 0 into 0, -3 minus 4, so this is -8 0, so देखो -8, so this is -4, so एरिया क्या होगा 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये एबीसी का है। अब हम लोग इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं इजी के लिए। ये क्या है बेसिकली, ऐसा कुछ ट्रायंगल एक है बना हुआ, मिड पॉइंट का ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इसका क्या है 0 1, ये क्या है 1 0 एंड दिस इज 1 2, सो ये हमारा है डी ई एफ। इसे निकालने की कोशिश करते हैं, क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ हाफ x1 1, so y3 minus y2 plus x2, okay, so y3 minus y2, x2, so y3 minus y2, ठीक है। अब यहां से 0, so 2 minus 0, -1 and -1 minus 1, this is -1, this is 0, so -2, this is -1, so area would be 1 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो मिड पॉइंट से जो है उसका क्या हो गया एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, सो दिस इज 1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, तो क्या हो गया 1:4, सो रेशियो क्या हो गया एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ एबीसी 1/4,